प्रश्नावली 3.3, जिसमें पहला टॉपिक लिखा हुआ है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। कितने क्या ज्ञात करना है? परिवर्त। जब इसका परिवर्त ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? हमेशा परिवर्त का फॉर्मूला क्या होता है समझो। पहला परिवर्त का फॉर्मूला होता है क्या कि a बराबर, मान लीजिए अपन को दिया गया है a11, a12, a21, a22, a31, a32, a13, a31, a33 इस प्रकार का है। तो ए का परिवर्त ज्ञात करेंगे जब ए का परिवर्त, जिसको सिंबल क्या होता है? ए डैश। ओके, तो इसमें क्या आ जाएगा? सीधा लिख जाएगा, जैसे a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 इस प्रकार का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पहला नंबर टॉपिक चलते हैं। पहला नंबर टॉपिक है कि a बराबर, मान लेते हैं क्या दिया गया है कि 5, 1/2 और -1 इस प्रकार का है। तो इसमें यदि a का परिवर्त ज्ञात करें, a का परिवर्त जो कि क्या होगा? a डैश बराबर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट देखो a1 एक ही है तो 5 ही आ जाएंगे। जी ठाड़े कॉलम में है तो जी क्या में आ जाएंगे? रो के रूप में आ जाएंगे। तो 1/2 और -1 कॉलम को किस रूप में कर दिया? रो के रूप में। यहाँ क्या था? देखो रो था तो जो कॉलम के रूप में आ गए थे, यहाँ रो है तो क्या में आ गया? सॉरी, कॉलम है तो रो के रूप में आ गया। ओके, चलो अगला सेकंड नंबर टॉपिक। सेकंड टॉपिक क्या लिखा है पहले का? इसको a बराबर मान सकते हैं कि 1, -1, 2, 3 इस प्रकार से है, जिसमें तुम्हें पता है कि ये कैसा दिया गया है? जे a11, a12, a21, a22 ऐसा दिया गया है। जबकि तुम्हें a का क्या ज्ञात करना है? परिवर्त ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिवर्त। तो परिवर्त को कैसे दर्शाते हैं? a डैश से, जो कि क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारा कि क्या आ जाएगा? देखो फॉर्मूला क्या होता है? a11, a12, a21, a22 इस प्रकार का फॉर्मूला होता है, जिसमें तुम जानते हो कि a11 का मान क्या है? 1 है, तो a डैश बराबर a11 का मान 1, a21 का मान 2 है, a12 का मान -1 है और 22 का मान 3 है। ओके, यही तुम्हारा आंसर। अगला नंबर टॉपिक। चलो तीसरे नंबर की ओर बढ़ चलते हैं। तीसरा नंबर 3/3 का है। तो a बराबर तुम्हें क्या दिया गया है? a बराबर दिया गया है -1, 5 और 6, फिर √3, 5 और 6, -1, 3, 2 इस प्रकार का दिया गया है। तुम्हें ज्ञात क्या करना है? a का परिवर्त ज्ञात करना है, मतलब a डैश ज्ञात करना है। a डैश को लिखेंगे फॉर्मूला क्या? a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 इस प्रकार का फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या करेंगे? ये तुम्हें किस रूप में दिया गया है? ये दिया गया है a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 राइट। तो ये कैसा है? रो लिखा हुआ है तो इसको क्या रूप में लिखना है? कॉलम के रूप में लिखना है। तो लिख देते हैं a डैश बराबर, कॉलम के रूप में लिख दो तो -1,
फिर लिखना है 5 को लिखना है और फिर लिखेंगे 6 को। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो तो अंडर 3 ऊपर आ जाएंगे, फिर 5 यहाँ और 6 यहाँ। इसके बाद थर्ड रो को कॉलम के रूप में लिख दो तो 2 फिर 3 और माइनस का 1। यही तुम्हारा परिवर्तन हो गया। ओके, अगला टॉपिक दूसरा नंबर क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, मतलब सत्यापित कीजिए। ठीक, सत्यापित क्या करना है कि तुम्हें दिया गया है दूसरे में कि a बराबर क्या है, 3/3 में लिखा हुआ है माइनस का 1 है पहले तो, फिर 2 है और फिर 3 है। इसके बाद 5 7 9 है। इसके बाद माइनस का 2 1 1। इसके बाद b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 5। 1 2 0 फिर 1 3 1। राइट, सत्यापित क्या करना है, पहला नंबर लिखा हुआ है कि a प्लस बी का डैश बराबर आना चाहिए किसके, a डैश प्लस बी डैश। जिस जिसकी ज़रूरत है वो कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, देखो हमें पहले a प्लस बी की ज़रूरत है और उसके डैश की ज़रूरत है, तो a प्लस बी ज्ञात करते हैं पहले। तो क्या करेंगे, a का मान रखो ये पूरा माइनस का 1 फिर 2 फिर 3 5 7 9 माइनस का 2 1 1 प्लस का चिन्ह लगाओ। फिर क्या करना है, b के मान रखो तो माइनस का 4 प्लस का 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1। राइट, इसके बाद a प्लस बी जिसमें नॉर्मल से रूप में जैसे माइनस का 1 और माइनस का 4 दोनों जोड़ो तो माइनस के 5 हो जाएंगे, 2 व 1 3 हो जाएंगे। 3 में से 5 चला जाए तो माइनस का 2 बचेगा, 5 और 1 6 7 और 2 9 9 और 0 9 2 और 1 माइनस का 2 है, 2 में से 1 गया 1 बचा। इसके बाद 1 और 2 सॉरी 1 और 3 4 1 और 1 2। राइट, इसके बाद इसका तुम क्या कर दो, परिवर्त ज्ञात कर दो। a प्लस बी का परिवर्त क्या हो जाएगा, a प्लस बी का डैश ज्ञात कर रहे हैं, जो कि a तुम्हारे यहाँ किस रूप में दिखाई दे रहा है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ओके, तो रो को काय के रूप में लिखना है, कॉलम के रूप में, तो परिवर्त हो जाएगा। ठीक, तो लिखते हैं 5 3 और 2। इसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 6 फिर 9 और फिर से 9 माइनस का 1 4 और 2। राइट, ए और बी का डैश तो ज्ञात हो गया, ए प्लस बी का डैश हो गया। अब चाहिए अपन को देखो ए डैश, तो ए डैश का मान, इसका परिवर्त ज्ञात करना है, तो पहले ए का मान मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर परिवर्त ज्ञात कर दूंगा। ठीक, तो ए का मान कितना दिया गया है, -1 फिर 2 फिर 3 5 7 9 -2 1 1। ये किस रूप में दिया गया है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। राइट, तो तुम जानते हो कि जो ए का डैश ज्ञात करना है, यदि ए का परिवर्त ज्ञात करना है, ए का परिवर्त, तो क्या आ जाएगा, ये लिखेंगे अपन ए का डैश बराबर क्या हो जाएगा, इस रो को काय में रूप में लिखना है, कॉलम के रूप में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो माइनस का 1 फिर 2 और 3 5 7 9 और माइनस का 2 1 और 1। राइट, इसको कैसे
खड़े में रख दिया। ओके, तो ए डैश हो गया। अब बी का मान ज्ञात करना है, मतलब बी का भी परिवर्त ज्ञात करना है। तो बी बराबर क्या दिया गया है, दिया गया है -4, 1 -5, 1 2 0, 1 3 1। इसका क्या ज्ञात करना है, परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, बी का परिवर्त अर्थात बी डैश, जो कि क्या आ जाएगा, हमेशा रो को कॉलम के रूप में लिखेंगे। तो 4 हमेशा रो होता है इस प्रकार से और कॉलम होता है इस प्रकार से। ठीक, खड़े में कॉलम और आड़े में रो। तो क्षैतिज में क्या है, रो है, ऊर्ध्वाधर में कॉलम है। तो जिस तुम्हारा क्या है, कॉलम है और ऐसे में रो है, तो इसको ठाड़े में लिखो। तो -4 फिर आएगा 1 और फिर आ जाएगा 5, इसके बाद 1 फिर 2 और 0, फिर प्लस का 1, 3 और 1। अपन ने रो को कॉलम के रूप में लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा कि तुम्हें देखो सिर्फ जो सत्यापित करना है, देखो ए का डैश प्लस बी का डैश ज्ञात और करना है। क्या करते हैं, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए का परिवर्त क्या आया था, जे लिखा है। ठीक, लिख लेते हैं। आओ नैया, -1 फिर 5 और माइनस का 2, फिर 2 7 1 3 9 1। ओके, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। इसका बी का डैश दे दिया गया है। तो -4 फिर 1 और फिर 1, 1 2 3 -5 0 1। राइट, अब मैं क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। तो ए का डैश प्लस बी का डैश जो कि बराबर आएगा, 1 में से 4, 1 और 4 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो क्या आ जाएंगे, -5 आ जाएंगे। 5 और 1 6, 2 में से 1 गया, -1, 2 1 3, 7 और 2 9, 1 और 3 4, 3 में से 2 5 गया, -2 बचा, 9 में 0 जोड़ा 9 और 1 में 1 जोड़ा 2। देखते हैं ए डैश के बराबर है, सॉरी ए प्लस बी के टोटल के डैश के बराबर है क्या, देखते हैं। ये आया था, तो ये क्या मान बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे, LHS बराबर आ गया किसके, RHS के। ठीक, चले अब करते हैं दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर क्या लिखा है, यदि a माइनस बी का तुम डैश ज्ञात कर दो बराबर a डैश माइनस बी डैश। तो हालांकि इन दोनों का तो डैश ज्ञात है तुम्हारे पास, लेकिन a माइनस बी ज्ञात नहीं है। तो a माइनस बी को ज्ञात कर लेते हैं। तो a का मान क्या था, a का मान था अपना -1 2 3, इसके बाद 5 7 9, इसके बाद -2 1 1। ओके, इसके बाद माइनस लगा दो। बी का मान क्या है, -4 1 -5, 1 2 0 1 3 1। राइट, क्या करेंगे, तो a माइनस बी बराबर, तो 1 ये माइनस का है, जो माइनस +4, 2 -1, 3 माइनस प्लस हो जाने, 3 माइनस +5, 5 -1, 7 -2, 9 -0, -2 और -1, 1 -3, फिर 1 -1। इस प्रकार से आया। इसके बाद a माइनस बी जो कि क्या आ जाएगा, ये 3 बचे, यहाँ 1 बचा, यहाँ 8 हो गए और यहाँ 4 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ -3 होगा, यहाँ -2 होगा और यहाँ 0 होगा। राइट, इसके बाद तुम जानते हो कि
क्या आ जाएगा। अब देखो इसका परिवर्त ज्ञात कर दो, तो मतलब रो को किस रूप में लिखना है, कॉलम के रूप में। तो ए प्लस बी सॉरी माइनस ए माइनस बी का परिवर्त अर्थात ए माइनस बी का डैश, ये अपन ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, तुम इस 3/3 के अवयव के जो रो लिखे हैं इनको कॉलम के रूप में लिख देती हैं। तो फर्स्ट रो 3 1 8 है, सेकंड रो तो ये है, तो 4 5 9 है, थर्ड रो तो माइनस का 3 माइनस का 2 और 0, राइट। अब ए का डैश तो ज्ञात, ए प्लस बी का डैश तो माइनस के डैश का तो ज्ञात हो गया, यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन अब ज्ञात करना है हमें ए का डैश माइनस बी का डैश। तो ए का डैश का मान पीछे अपन ने ज्ञात किया था, तो ए डैश क्या आया था, ये था, तो -1 5 -2, तो हम कॉलम के रूप में लिख देते हैं कि क्या लिख देते हैं, माइनस का 1 फिर 2 3 5 7 9 माइनस का 2 1 1, ये तो ए का डैश का आया था। माइनस बी का डैश क्या आया, बी का डैश आया माइनस का 4 फिर 1 -5 1 2 3, इसके बाद 1 2 3 नहीं था यार, सॉरी 1 2 0 है, ठीक, फिर है 1 3 1, राइट। आगे क्या करेंगे, ए डैश माइनस बी डैश जो कि किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस 4 5 -1, इसके बाद और क्या आना है, 5 -1 माइनस का 2 माइनस का 1 2 -1 7 -2 1 -3 3 -5 3 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएंगे, 9 -0 1 -1, राइट। अब जो जोड़ घट रहे उन्हें जोड़ घटा लूँ, तो ए डैश माइनस बी डैश ज्ञात करते हैं, तो क्या आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ 1 आता है, माइनस का 3 आता है, फिर क्या करेंगे, यहाँ 1 आएगा, यहाँ पर 5 आते हैं, यहाँ पर माइनस का 2 आता है, यहाँ 8 फिर यहाँ 9 और यहाँ 1 में से 1 गया 0, राइट। इसके बाद अभी देखो अपनी गलती है कहीं, क्या गलती है देखते हैं। तो देखा जाए तो देखो यहाँ 5 में से 1 जाना था, तो जो कि तुम 4 घटा रहे, 5 में से कितना जाना है 1, तो जो कि क्या बचना है 4 बचना है, राइट। उम्मीद है आपके लिए समझ में आ गया होगा। तो देखो ये दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है कि नहीं है, ये दोनों बराबर है। जब ये बराबर हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का डैश बराबर है ए डैश माइनस बी डैश, तो क्या आ जाएगा, LHS बराबर हो जाएगा RHS। ओके बच्चों, चलो अगला टॉपिक, नेक्स्ट क्या लिखा है, तो आज मैंने 1 और 2 ही किए हैं, अब 3 4 आगे टॉपिक में होंगे, ठीक है। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।